हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आज आपसे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में गाइस, जो कि आपका SSR AA से संबंधित। तो गाइस बात करें आपसे एक्स ग्रुप के बारे में, तो एक्स ग्रुप की हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, तो एक बार उन्हें जाके देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का एक ही जैसा होता है। चाहे मैं बात करूँ आपसे SSR AA के बारे में या बात करूँ आपसे एक्स ग्रुप के बारे में या NDA के बारे में। तो मैथमेटिक्स आता है आपका 12th और 11th स्टैंडर्ड का, तो यही मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो वो प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपके सामने कराए हैं एक्स ग्रुप से संबंधित, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है, तो एक बार उन्हें देख लीजिएगा जाके। तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। आपको कोई समस्या रहती है, आपको कोई डाउट है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। कमेंट के जरिए हम आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो गाइस सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो शेयर कर दीजिएगा एक बार क्लास को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 10 15 इंटू 10 25 इंटू 10 45 इंटू 10 65 इंटू 10 75। तो गाइज इसके आंसर आपको फाइंड करना है। तो आप जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे, जिनको आपको बात करें आपसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर जिन्हें आते हैं ना, वो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा। जो नहीं समझे वो देखिएगा कैसे निकालेंगे आंसर। तो देखिएगा ये दे रखा है क्वेश्चन, तो आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे जो आपको पता होगा। नहीं पता हो तो देख लीजिए। जब आपने पढ़ा हुआ sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। ऐसे ही होता है गाइज आपका sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। तो यही फॉर्मूला मैंने लगाया है। 10 15 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 75, क्योंकि आप जानते हैं 90 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आपके सामने 10 15। और ये आता है तो ये क्या हो गया, एक तरह से बन गया 10 90 माइनस थीटा, तो इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। और थीटा की जगह क्या है 75, तो cot 75। तो मतलब सिंपल ये समझ लीजिए कि 10 15 की जगह पुट कर सकता हूँ cot 75, तो इसकी जगह पुट कर सकता हूँ। सिमिलरली इसकी जगह ये पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, देख लीजिए कर दीजिए, पुट कर दिए हैं। और आपको बता दूँ, देखो cot 75 इंटू 10 75 इक्वल टू होता है गाइज 1। देख लीजिए cot 65 इंटू 10 65 इक्वल टू क्या होता है 1। तो देखो इन दोनों की जगह 1 हो गया। और आप जानते हैं 10 45 की वैल्यू तो डायरेक्टली आप जानते हैं क्या होती है, 1 होती है। तो निकल के आया आंसर आपका 1। कोई समस्या कोई डाउट है तो आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तो आपको बताना है थीटा की वैल्यू क्या होगी, और सॉरी एक्स की वैल्यू, यहाँ थीटा की जगह एक्स दे रखा है, एक्स की वैल्यू आपको पूछ रहा है क्या होगी। और एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये कर रहा है गाइज आपका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। मतलब या तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से बड़ी है, या 90 डिग्री के इक्वल है, 90 से स्मॉल है, मतलब छोटी है, लेस है। क्लियर, इतना करना है आपको। तो देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देख लीजिए एक बार। तो ये है कि इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लो किसी भी हो। जैसे मैं आपको सामने करके देखूं, आप देख लीजिए 2 दे रखा है। अगर गाइज मैं आपके सामने बोलूँ कि 10 45 ले लेते हैं एक्स की वैल्यू, तो ले लीजिए। और आप जानते हैं 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 + 1 यहाँ से आया, यहाँ देखो -2। और 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसे सॉल्व करेंगे क्या निकल के आएगा 0। तो मतलब सेटिस्फाई कौन कर रहा है यहाँ पर, 45 जो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। जिनके समझ में आ गया ठीक। दूसरा तरीका देखना चाहते हैं वो देख लीजिए कैसे करेंगे। देखो नेक्स्ट इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, ये आपके सामने कंडीशन ले ली, क्योंकि ये क्या बन रहा है एक तरह से, ये बन रहा है होल स्क्वायर। कैसे, ये बन रहा है a² + b² + 2ab, सॉरी -2ab। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है आपका a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं, तो ये क्या बनाया, बहुत दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया है। तो 0 में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं गाइस, तो यहाँ से स्क्वायर रूट की वजह से स्क्वायर हट जाएगा, तो निकल के आया इस तरीके से। और 10 की वैल्यू निकली तो क्या निकल के आया, 10x = 1। और 10x = 1 तो कब होती है 45 की वैल्यू, 10 से 10 हट गया, 10 से 10 हट गया, तो क्या निकल के आया x की वैल्यू 45। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, π/4 भी लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है गाइज। आपको बता दूं, कभी भी इस टाइप की कंडीशन आती है आपके सामने, तो जो पावर होती है ना, पोलर फॉर्म क्या होती है, पहले सबसे पहले ये देखो पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म होती है ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और जो आपका r है ना, r होता है मल्टीप्लाई में। अगर यहाँ पावर n लगी हुई ना गाइज, तो n का मल्टीप्लाई क्या होता है, थीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। n को अगर यहाँ से हटाना चाहते हो ना पावर में से, तो क्या होता है, थीटा के साथ में मल्टीप्लाई होता है। थीटा के साथ में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे करेंगे और साथ ही यहाँ पे करेंगे, दोनों जगह करते हैं। तो सिमिलरली देखो 3 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर,
और ऐसे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगा। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन को लिख लिया है हमने। तो हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा थीटा के साथ में, तो कर दिया, तो ये निकल के आए कंडीशन। और आप जानते हैं cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और sin 180 की वैल्यू होती है 0। sin 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो देख सकते हैं -1 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये बोल रखा है x इक्वल टू दे रखा है a cos की पावर 4t, और दूसरा दे रखा है y इक्वल टू दे रखा है a sin की पावर 4t, और आपसे बोल रहा है √x प्लस √y की वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा, ये आपसे फाइंड करवा रहा है। तो चलिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, y की वैल्यू भी यहाँ पर आपके सामने पुट कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं, इसका रूट लूंगा तो आप जानते हैं a का क्या हो जाएगा, √ ही आएगा, √a आएगा, और सिमिलरली यहाँ भी क्या आएगा, √a। और आप देख सकते हैं पावर क्या है 4। तो जैसे आप जानते हैं a की पावर 4 लगा हुआ है, जैसे मैं आपके सामने बात करूँ, जैसे यहाँ बोल देता हूँ x की पावर 4 है और उसका रूट लेता हूँ, तो क्या निकल के आता है, हमेशा x² के इक्वल आएगा निकल के। क्या आएगा, x² को x² के इक्वल। अगर नहीं समझे तो ऐसे समझ लीजिए, अगर लिखा हुआ x की पावर 4 इस तरीके से, इसे मैं लिख सकता हूँ x² और पावर होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ। आप देखो इस स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हट गया, तो निकल के क्या आया, x²। ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ x की जगह आपके सामने दे रखा है cos, ठीक है, या cos की पावर 4 था तो यहाँ लग गया 2, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से देखो कॉमन जो आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लेने के बाद आती है कंडीशन ये। अब आप जानते हैं ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, तो √a के इक्वल आएगी वैल्यू। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये आपसे बोल रहा है गाइस tan थीटा इक्वल टू दे रखा है √6 प्लस √6 प्लस, इस तरीके से देता सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ तक बोल रखा है, इसने कुछ नहीं बोल रखा था, मतलब इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी, अनंत दे रखा है। तो आपको फाइंड करना है sec² थीटा की वैल्यू। तो कैसे करेंगे फाइंड, ये आपको बताना है। तो देखिए गाइज, आप क्या करेंगे, 6 के सबसे छोटे प्राइम फैक्टर करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 × 3 करेंगे, क्लियर। और देखो क्या tan थीटा के इक्वल है, क्या है, tan थीटा के इक्वल। और आप देख लीजिए 6 के हमने कर लिया प्राइम फैक्टर इस तरीके से। अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन है, जैसे यहाँ लगा हुआ प्लस का साइन हर जगह, अगर गाइज आपको बता दूं प्लस का साइन है हर जगह पर, क्या है, प्लस का साइन, तो इनमें जो बड़ा है ना प्राइम फैक्टर में, वो ले लिया जाएगा। तो क्या लेंगे, 3। तो tan थीटा इक्वल टू आया 3। हमेशा आप सॉल्व करके भी देखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3 के इक्वल ही निकल के आएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिए इसे, जो भी आपके सामने फॉर्म बनती है, आप इसे जैसे सॉल्व करना चाहते हैं वैसे करके सॉल्व करके देख लीजिए। अगर मेरी बात मानना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर गाइज यहाँ पे माइनस होता बीच में, तो हम लेते 2 को, क्या लेते, 2 को लेते। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए, तो यहाँ से निकल गया tan थीटा की वैल्यू निकल के आएगी 3। अगर यहाँ पे माइनस होता बीच में तो हम लेते 2, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रेक करना इस तरीके से, इसके फैक्टर करने हैं, क्लियर। तो ये निकल के आ जाता है। और आपने पढ़ा होगा tan की फॉर्म में एक फॉर्मूला होता था, sec² थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। तो आप जानते हैं tan की वैल्यू तो आपके पास है, तो tan की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया है। तो tan की वैल्यू क्या, 3, और 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 हो गया। ये क्या दे रखा है आपके सामने, ये दे रखा है गाइस आपके सामने sec² थीटा। तो sec² थीटा की वैल्यू निकल के आती है 10। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहता तो बताइए। एक लाइन का क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको आता है फॉर्मूला तो अच्छी तरह से कर पाएंगे, नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। तो गाइज आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। गाइज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे हमें भी कुछ अच्छा लगे। एक बार लाइक कर दीजिए, धनाधन लाइक ठोकते जाइए, और अपने फ्रेंड्स के लिए फ्रेंड फेसबुक, जो भी आपके सामने, जो भी आप सोशल मीडिया आप जहाँ भी करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बात कर रहा है, मीनार की चोटी का किसी बिंदु से उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री, और दर्शक 20 मीटर मीनार की ओर चलता है तो उन्नयन कोण 15 डिग्री क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब पहले दर्शक यहाँ था, मीनार यहाँ थी, तो बन रहा था एंगल कितना, 30 डिग्री। अब क्या होगा, इस बिंदु से बंदा चल दिया इधर साइड में, तो ये आ गया बी पॉइंट मान लेते हैं। अब कितना चला है, उसने बोला है 20 मीटर चला है मीनार की तरफ, 20 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब उसका एंगल क्या, 15 डिग्री बढ़ जाता है। तो पहले 30 था, 30 प्लस करेंगे 15, तो क्या निकलेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, मतलब लंबाई पूछ रहा है ये वाली। तो चलिए फाइंड करेंगे कैसे। तो गाइज क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया है, A, B, C और D। मैंने आपको जैसे क्वेश्चन में फिगर बनाया था वैसे बनाया, लेकिन ये चेंज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABC। कौन सा लिया, ट्राइंगल ABC। तो लेंगे ट्राइंगल ABC, ये है। तो क्या होता है, tan थीटा
मतलब 1045 इक्वल टू एच अपॉन एक्स हो गया, क्योंकि हमने ये एच मान रखा है, ये एक्स मान रखा है। क्योंकि आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। क्लियर। तो देखो tan 45 की वैल्यू क्या जानते हैं आप, 1 होती है, तो x इक्वल टू एच होगा, मतलब ये डिस्टेंस जो होगी ना वही डिस्टेंस ही होगी। तो आप कोई भी x की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर यहाँ h की वैल्यू फाइंड कर लो, तो दोनों में आप किसी को फाइंड कर लो तो दोनों से आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। क्लियर। तो चलिए कैसे करेंगे, अब दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ। दूसरा ट्राइंगल मतलब कैसा, ये पूरा ट्राइंगल, होल ट्राइंगल, पूरा ये ट्राइंगल ले लिया। अब आप देख सकते हैं क्या लूंगा, जब लूंगा ये पूरा ट्राइंगल लिया तो क्या बनेगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू h, मतलब हाइट तो यही है, अपॉन बेस। बेस क्या होगा, 20 प्लस एक्स, तो 20 प्लस एक्स। तो देख सकते हैं गाइस, इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। आप जानते हैं tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। इसे सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व कैसे कर रहा हूँ देखिएगा, मल्टीप्लाई इसका यहाँ, इसका यहाँ, इस तरीके से निकल के आया। और x किसके इक्वल है गाइस, h के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ h पुट कर दिया है। तो h पुट करने के बाद यहाँ से देखो, इस h को मैं इधर लेके जाऊँगा तो कॉमन आया इस तरीके से, और निकालिए मैंने वैल्यू किसकी, h की वैल्यू। तो h की वैल्यू निकली है, ये आपके सामने निकल के आती है यहाँ तक h की वैल्यू। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से √3 प्लस 1 का नीचे मल्टीप्लाई किया है और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है। आप जानते हैं मैथमेटिक्स में अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। जिनको पता है ठीक, नहीं पता तो आप जान लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से प्लस माइनस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ये कर रखा है, अब आप बोलेंगे निकल के तो ये आ रहा है, तो ये कहाँ से जुड़ गया। तो गाइस देखो, मैंने ये अपनी तरफ से, मैंने आपको बताया कि अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि नीचे से हमने रूट हटाना है, अंडर रूट को हटाना है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब आपका कारण ये भी बनता है ना, आप ये पूछेंगे क्यों किया ऐसा। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पे रूट को हटाना है, नीचे रूट नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑप्शन है ना, वहाँ पे कहीं भी अंडर रूट नीचे नहीं दे रखा है। ठीक है। तो देखो, अगर इसे काटता हूँ तो देखो फिर भी आंसर ये निकल के आ रहा है। तो मतलब ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे प्लस वाले का कर रहे हैं मल्टीप्लाई, नीचे माइनस वाले का कर रहे हैं, नहीं गाइस। मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर वही फाइंड हो के आना चाहिए जो आपका था। तो देखो, आप देख सकते हैं क्या बन गया, a माइनस बी, और ये बन गया a प्लस बी। तो आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 आया, यहाँ 1 का स्क्वायर किया तो 1। तो देख सकते हैं इस तरीके से 2 निकल के आएगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं 20 को, तो निकल के आएगा 10 इंटू √3 प्लस 1। तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ अपॉन में दे रखा था, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है मैच नहीं कर पा रहा है क्योंकि 20 था। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है A/B इक्वल टू है C/D के। आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो गाइस इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। आप देख लीजिए, सभी आप जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो सबकी वैल्यू पुट करेंगे, सभी आंसर आपके इसमें मिलते जाएंगे। लेकिन ये आंसर जो इसका मैच नहीं करेगा, ये ऑप्शन नहीं है आपका। इसने पूछा किसके बराबर नहीं है, तो इसके बराबर कभी नहीं हो सकता, इसके बराबर कभी नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। क्लियर। देखो यहाँ से देख लीजिएगा ऑप्शन में, आप जब आपके सामने ऑप्शन दे रखा है ना इस तरीके से, तो यहाँ ऑप्शन से समझ जाइए, या दोनों प्लस के दे रखे तो प्लस का ही होगा, प्लस का आएगा, या फिर ये आ सकता है, ये आ सकता है, लेकिन ये माइनस में नहीं आ सकता। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, और आपसे पूछ रहा है m की पावर m फाइंड करना है। m की पावर m का मान क्या होगा। तो देखो गाइस, एक तो तरीका कहता है कि इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन है। m की पावर m मतलब जो m की वैल्यू है, जैसे मान के चलो 2 आते हैं निकल के, m की वैल्यू 2 है, तो 2m की वैल्यू तो ऊपर भी 2 लगाएंगे तो क्या आएगा निकल के 4 आएगा। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो सकता है। क्लियर। अगर ऐसे चले तो, लेकिन अगर पहले यहाँ से देखेंगे तो आप तब सॉल्व कर पाएंगे। देखियो कैसे, अगर मैं m की वैल्यू अपनी तरफ से लेट कर लेता हूँ 3, तो करो 3 पुट करता हूँ m की जगह। अगर ये गाइस 0 के इक्वल आ जाता है तो मतलब हमारी m की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो क्या होगा, ये 3 जो है, मतलब m की वैल्यू क्या है, 3 नहीं हो सकती, इसके अलावा कुछ और भी होगी, इसके अलावा क्या होगा, कुछ और होगी। तो देखो करता हूँ सिंप्लीफाई, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 की पावर q, इसका मतलब 8 माइनस ये हो रहा है आपके सामने 3 - 1, 3 - 1 मतलब 2 बचेगा। तो मतलब 2 की पावर 2 क्या हो जाता है 4, और ये दे रखा माइनस का 4। तो इन सबको सॉल्व करता हूँ, क्या निकल के आता है 0। तो मतलब बोल सकते हैं हमें m की वैल्यू क्या लेनी है, 3 लेनी है। तो गाइस देखो क्या दे रखा है, m स्क्वायर, सॉरी m की पावर m मतलब 3 की पावर 3, तो क्या निकल के आएगा 27। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये दे रखा है समेशन की फॉर्म में।
तो गाइज आपको बता दूं, ढंग से समझ लीजिए, समेशन की फॉर्म में होता है ना कोई भी चीज़। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे n दे दूँ और दे देता हूँ n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक लेनी है, इन्फिनिटी तक लेनी है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, 1 से स्टार्ट है तो 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ती जाएगी और कहाँ तक बोला उसने, इन्फिनिटी तक, सो ऑन इन्फिनिटी। इस तरीके से निकल के आएगा जब समेशन होता है। अगर यही बोल देता हूँ पाई इस तरीके से और बोल देता हूँ n की वैल्यू 1 से लेके मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक है और यहाँ देता हूँ n, तो आपसे पूछना उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसका पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब 0 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सब इंटू में रहेंगे, इंटू 4 इंटू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या आएगा निकल के, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि आगे 0 है और पीछे क्या है, इन्फिनिटी। अगर यहाँ 1 से स्टार्ट करता हूँ तो क्या यहाँ 1 से स्टार्ट करता हूँ तो 0 नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, इन्फिनिटी निकल के आएगा। तो मतलब मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ पाई क्या दिखाता है मल्टीप्लाई को, और समेशन क्या दिखाता है आपके सामने, जिसे आप सिग्मा बोलते हैं, समेशन बोलते हैं, जो भी वो आप बोलते हैं ना, ये क्या दिखाता है आपके सामने, एडिशन को दिखाता है। तो देखो गाइस, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था, इसका आंसर आपसे पूछा है, तो इसका मतलब क्या है। अब आप बोलेंगे ये आपके सामने दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा क्या है भाई इसमें, कैसे सॉल्व कर पाएंगे इसे। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व, ये आपके सामने दे रखा है ना, इसमें देखो 3 ही एलिमेंट दे रखे हैं, क्या, पी क्यू आर, क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये 3 ही हैं, तो इनको ही लेके करना है। तो इसका समेशन दे रखा है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं प्लस हो रहा है, तो मतलब ये इस तरीके ये इस सीरीज को दिखा रहा है। गाइज हमेशा याद रखिएगा, जो आपके सामने दे रखा है ना, नीचे दे रखा है, आपको कुछ ना कुछ आइडिया देगा जरूर। अगर आपको आंसर फाइंड करना, आप तो इसे देख के तो आप ये बोलेंगे भाई ये तो हो गई नहीं सॉल्व, लेकिन नहीं गाइज, वो आपके सामने ऑप्शन देखा, मतलब आपको ये दिखाएगा किस तरीके से आप ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का ऑप्शन आपके सामने दे दिया है गाइज, और मैंने क्या किया, इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम लिया सबका, तो एलसीएम में आएगा नीचे ये और ऊपर बनेगा एक तरह से इस तरीके से, देख लीजिए इस तरीके से, क्योंकि देखो यहाँ क्या है पी प्लस क्यू और यहाँ क्या है पी प्लस आर, तो पी प्लस आर बचा क्या है आपके सामने, बचा है क्यू प्लस आर नहीं है इसके पास में, तो क्यू प्लस आर का मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ में, तो क्या निकल के आएगा, ये प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, देखो क्या है, ये माइनस का, सॉरी ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या हो गया, क्यू स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ऐसे ही हमने आगे किया तो देख सकते हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, सब कटने के बाद 0। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, क्या होगा, 0 निकल के आएगा। तो भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए, जो भी आपके सामने, जो भी प्लेटफॉर्म है आप जहाँ भी आप अपना टाइम वो करते हैं, थोड़ा जैसे आपके सामने कोई सोशल मीडिया, कोई भी जैसे फेसबुक वगैरह, जहाँ भी आप शेयर करना चाहिए कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये, और आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए गाइज मैं आपको बता दूं पहले, ये क्या है आपके सामने, क्या दे रखा है, स्क्वायर है, या स्क्वायर है, क्यू नहीं है गाइज, एक्स की पावर क्यू नहीं है, 2 है, एक्स की पावर 2 है यहाँ पे, वाई की पावर 2 है यहाँ पे, और जेड की पावर 2 है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या किया गाइज, आपके सामने कंडीशन दे रखी है और ये स्क्वायर मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो देखो एलसीएम ले, देखो यहाँ पे हमने इस तरीके से दे रखा है, ये कंडीशन ले ली और हमने एलसीएम लिया इन सबका, तो एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई जेड, तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, क्लियर। और आपको बता दूँ, कभी भी आपके सामने इस टाइप की कंडीशन आती है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो इनके क्यू है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है आपके सामने, जेड क्यू स्क्वायर नहीं है, तो किसके इक्वल होता है, ये होता है गाइज आपके सामने 3xy z के इक्वल होता है। तो समझ सकते हैं इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, 3xyz, तो देखो 3xyz, xyz से xyz कट गया तो निकल के क्या आया 3। तो गाइज आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बात कर रहा है, इसमें आपसे बोल रहा है एक द्विघात समीकरण का मूल, बोल रहा है उसने क्या बोला है, द्विघात समीकरण का एक मूल ये है। तो गाइज आपको बता दूं, कभी भी आपके सामने इस टाइप की कंडीशन में दे रखा हो, एक मूल ये दे रखा है तो दूसरा मूल क्या होगा, प्लस की फॉर्म में होगा, हमेशा ऐसे ही करना है, क्लियर। एक मूल नेगेटिव में है तो एक मूल क्या होगा, पॉजिटिव की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब देखो करते, दोनों मूल आपके सामने हैं तो कैसे करेंगे सॉल्व, निकालेंगे कैसे इक्वेशन। तो देखिएगा इस क्वेश्चन आपके सामने, जिसका मूल एक दे रखा है ये, तो दूसरा मूल क्या होगा अपनी तरफ से ये, तो मान लो इसे अल्फा मान लेता हूँ, इसे क्या मान लेता हूँ अल्फा, और तो दूसरा क्या होगा बीटा, ये हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो देखो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा और क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें वैल्यू रखनी है। देखो अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो जोड़ लीजिए, क्या निकल के आएगा 4। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 पुट किया तो माइनस का 4 आ गया, क्योंकि माइनस आ गया ऑलरेडी लगा हुआ है। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक तरह से क्या है आपके सामने, ये एक तरह से आपके सामने बना हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी करते हैं तो क्या होता है आपके सामने आता है a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर निकल के, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और अंडर 3 का स्क्वायर -3, तो ऑप्शन क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। तो क्या निकल के आएगा 1, तो इसकी जगह प्रोडक्ट में क्या पुट कर दिया 1, तो देख सकते हैं आपके सामने ये निकल के आएगी कंडीशन। तो ऑप्शन जो आपका होगा करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपने बोल रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके मूल हैं आपके अल्फा और बीटा, और आपसे बोल रहा है वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल हैं आपके 1/अल्फा और दूसरा मूल है आपका 1/बीटा। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने, देखो हमने इक्वेशन लिख रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके मूल क्या है आपके अल्फा और बीटा, आपसे वह समीकरण ज्ञात करवा रहा है जिसके मूल क्या है 1/अल्फा और दूसरा क्या है 1/बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा इक्वेशन फर्स्ट से, तो जो आपके सामने इक्वेशन दे रखी है ना गिवन कर रखी है, इससे निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा, निकल के क्या आएगा -2। आप निकाल सकते हैं, कई बार मैं 50 बार बता चुका हूँ। देखो और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। क्लियर। तो देखो हमने क्या निकालना है अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो क्या निकल के आएगा -2 के इक्वल निकल के आया। और हमने निकाला 1/अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि आपको क्या है आपको तो ये इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है ना, जिसके मूल क्या है आपके 1/अल्फा और 1/बीटा। तो देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इन दोनों का सम निकालूंगा तो क्या निकल के आया -2, तो -2 यहाँ पुट करूँगा तो -2 इंटू प्लस का 1, सॉरी माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ है और माइनस ही क्या है अंदर होगा, एक सेकेंड, इसकी जगह -2 पुट करेंगे और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इस तरीके से। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे 1/अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आएगा 1 के इक्वल आएगा, तो 1 के इक्वल आया निकल के इस तरीके से इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, ये आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो कैसे करेंगे फाइंड इसकी वैल्यू, निकल के आएगा आपका आंसर इसका देखिएगा 1 के इक्वल आएगा लगभग। तो देखिए गाइस आपके सामने कैसे कर रहा हूँ सॉल्व। पहले मैंने क्या किया पावर मतलब जो आपके सामने दे रखा है ना कंडीशन दे रखी है इसको किया, पहले मैंने आपके सामने अंडर जो स्मॉल ब्रैकेट दे रखा है इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद निकल के आएगा ये a⁴ 1। तो बाकी का मैंने क्या किया इन दोनों का प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट में क्या होता है पावर्स ऐड होती हैं, तो पावर ऐड होंगी 1/3 + 1, तो ऐड कर लीजिए क्या निकल के आएगा 4/3, तो निकल के आया 4/3 इस तरीके से। अब देखा 1/4 के मतलब इस तरीके से करूँगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या 4 से 4 तो क्या निकल के आएगा 1/3। तो देखो यहाँ तो दे ही रखा है 2 की a की पावर और दे रखा है 1/3 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा क्योंकि ये भी क्या बेस इक्वल है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स ऐड करूँगा 2/3 + 1/3, तो निकल के आएगा a की पावर 3/3, तो a से a कट गया तो निकल के आया 1, तो a की पावर 1, तो a की पावर 1 मतलब क्या निकल के आया a निकल के आया आंसर a। तो गाइज आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी जो यहाँ पे करेक्ट होगा गाइस। तो देखिए गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सामने मैं आज यहीं तक रखते हैं, बाकी की जो क्लास है आपकी अगले दिन ले ली जाएगी, अगली वीडियो में करा देंगे आपके लिए। तो देखो आप खुद से कोशिश करिएगा, मैं इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूँ लिमिटेड, जिससे आप आराम से आपका रिदम बना रहे, आप प्रैक्टिस सेट में लगे रहें करते रहें। देखो 10-20 मिनट की वीडियो बनती जा 30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ मैं आजकल, जिसमें आपका क्या है मैथमेटिक्स के 10-12 क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाते हैं, और इतना सफिशिएंट है क्योंकि 30 सेकंड में आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करना इतने टाइम में सफिशिएंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 के बाद कराएंगे आपके सामने, आप इसकी शॉट ले लीजिए, खुद करने की कोशिश करिएगा, अगर सॉल्व होते हैं तो ठीक, नहीं होते तो कल देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन ये है, इसकी शॉट लेते जाइएगा, ऑप्शन पे मत जाइएगा गाइज, ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आपका आंसर निकालने की कोशिश पूरी तरह से करिएगा। तो गाइज यहीं तक है आपके सामने, ये ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहे गाइज, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा गाइज आपको सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।